हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारा हार्ट किस तरह से इम्पल्स जनरेट करता है और इसका पाथवे क्या है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इज इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ द हार्ट। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हमारे हार्ट का। ये कंसिस्ट क्या करता है, ये कंसिस्ट स्पेशलाइज्ड मसल सेल दैट सेंड सिग्नल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हार्ट मसल। एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है पी सेल। ये सिग्नल्स, ये इम्पल्स जनरेट करता है और सिग्नल भेजता है कहाँ पे, रेस्ट ऑफ द हार्ट मसल। जो हमारे हार्ट का रेस्ट मसल है, जो मसल्स है जो रेस्ट कर रहा है, उसको इम्पल्स जब सेंड करता है और कॉन्टैक्ट करवाता है, उससे हम हमारे ब्लड हमारे बॉडी से, हार्ट से बॉडी में जाता है। रिदमिक होता है ना, 0.8 सेकेंड में एक साइकिल पूरा करता है ये, जिससे हमारे हार्ट रिदमिक में कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर रिदम इसका सही नहीं रहेगा तो समझिए हमारा हार्ट में डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे होता है एस ए नोड, एक होता है यहाँ पे ए बी नोड, ये बंडल ऑफ एज, ये बंडल ऑफ ब्रांच। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और लास्ट में एक पुर्किंजे फाइबर होता है। ये राइट एसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करता है और सेंड करता है तो उस टाइम एक यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाती है, उसका नाम है बाचमैन बंडल। बाचमैन बंडल, ठीक है, बाचमैन बंडल नाम है उसका। उसके बाद जिस टाइम ये इम्पल्स जनरेट होता है उस टाइम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है, उससे ब्लड हमारा जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर एसे नोड से जब एबी नोड के पास इम्पल्स आती है तो यहाँ पर 0.1 सेकेंड के लिए स्टे करती है। यह स्टे इसीलिए करती है जो कि एट्रिया का जो ब्लड है वेंट्रिकल में चला जाए, दोनों एट्रिया का दोनों वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई हो जाए। अगर ये स्टे नहीं करेगा तो सही से ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगा, ना ही लंग्स में जाएगा, वहां से डिऑक्सीनेटेड भी रह जाएगा ब्लड। उस जो ऑक्सीनेट करता है, जब कम ब्लड पहुंचेगा लंग्स में तो ऑक्सीनेट भी कम होगा, तो हमारे बॉडी को हाइपोक्सिया का सिम्टम दिखने के लिए शुरू हो जाएगा। तो इसका पाथवे हम बात करते हैं, कौन कौन सा होता है। पाथवे मतलब रास्ता, किस तरह से हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है किस तरह से गमन करती है, मतलब आगे बढ़ती है। तो पहले सबसे पहले एस नोड में इम्पल्स जनरेट करता है और आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर एक और बात है, जब एस नोड से ए बी नोड में आते हैं तो यहाँ 3 रास्ते से आती है। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, जो कि हम इधर बताएं। देखिए यहाँ पे हो जाता है, यह है एंटीरियर नोडाल पाथवे। ये है मिडल, ये मिडल में है तो मिडल इंटीरियर नोडाल पाथवे। ये हो गया पोस्टीरियर नोडाल पाथवे। ठीक है, इसके बाद एबी नोड में आता है। एबी नोड में 0.1 सेकेंड के लिए स्टे करता है, स्टे बोले रिले बोले। उसके बाद हमारे बंडल ऑफ हिज में जाता है। उसके बाद बंडल ऑफ ब्रांच में कन्वर्ट होता है, मतलब 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट बंडल ऑफ हिज का लास्ट पोर्शन है जो पुर्किंजे फाइबर है, वहीं से इम्पल्स हमारे हार्ट को मिलता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आगे ये है साइनोएट्रियल नोड, जिसे एस नोड बोलते हैं, जो इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स जनरेट करने का जो सेल का नाम है वो पी सेल है। ठीक है, पी सेल, इसको नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं। सिचुएटेड कहाँ पे है, तो अपर वाल ऑफ एट्रियम बिलो द सुप्रियर वेना कावा। यहाँ पे इसके पिछले वीडियो में बताए थे, सुप्रियर वेना कावा इसको बोलते हैं, इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। तो सुप्रियर वेना कावा जस्ट बिलो में ये लोकेटेड होता है। ये ओवल शेप का भी होता है, हॉर्स शू शेप का भी होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है इसको राइट कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड वो कोरोनरी आर्टरी होता है। कोरोनरी आर्टरी से इसका ब्रांच है जो राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको। मेजरली मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब 60% ये जो है
एसए नोड को राइट कोरोनरी आर्टरी भेजता है, और बाकी और भी ब्रांच है जो राइट कोरोनरी आर्टरी का ही ब्रांच है। रेगुलेट हार्ट रेट, हार्ट रेट को रेगुलेट करने वाला एसए नोड है। अगर एसए नोड खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, इंपल्स जनरेटर बंद कर दिया, तो कुछ समय के लिए एबी नोड बनाता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जो हमारा एसए नोड है 60 से 100 इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। अब आगे एबी नोड के पास। एबी नोड के पास देखिए यहाँ पे हम इंटीरियर नोडल पाथवे, पोस्टीरियर नोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे और मिडल इंटीरियर नोडल पाथवे। यहाँ पर नोडल लिखा है लेकिन इंटरनोडल होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। सेकेंड पेसमेकर ऑफ सब्सिडरी पेसमेकर, ये सब सेकेंड पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। और सब्सिडरी पेसमेकर, अगर अगला काम नहीं किया तो ये काम करेगा, समझे, मतलब कि एसए नोड काम नहीं किया तो एबी नोड काम करेगा। ये 40 से 60 बीट पर मिनट जनरेट करता है। ये नहीं कि अगर ये भी 60 से 100 कर रहा है, ये भी 40 से 60 कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये काम करने में सक्षम नहीं है, काम करना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया, तो ये अपना इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट करता है। यहाँ डिले होता है 1 सेकेंड के लिए। नहीं डिले होगा तो यहाँ पर ब्लड जो है सही से नीचे नहीं आ पाएगा, तो नीचे नहीं आ पाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई, इसको भी वही करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। बंडल ऑफ फीज, बंडल ऑफ फीज ये है, सिचुएटेड है सेप्टल ऑफ वेंट्रिकल में। ये सेप्टम बोलते हैं इसको, जो वेंट्रिकल को बीच में एक दीवार होता है, वॉल होता है, उसको सेप्टल बोलते हैं। सेप्टल के बीच में ही ये बंडल ऑफ फीज रहता है, जो 20 से 30 बीट पर मिनट जनरेट करने का क्षमता इसमें होता है। बट अगर एसए नोड एबी नोड में डिसफंक्शन हो जाए तो बंडल ऑफ फीज अपना 20 से 30 बीट पर मिनट जनरेट करना स्टार्ट करता है। ये नहीं कि एसए नोड एबी नोड ये तीनों एक साथ नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों फंक्शन कम किया तो ये भी अपना योगदान देता है, ठीक है। लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच एज और राइट बंडल ऑफ ब्रांच ऑफ एज, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट के लास्ट में क्या होता है, पुरकुंजे फाइबर, पुरकुंजे फाइबर होता है यहाँ पे। पुरकुंजे फाइबर प्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। ये फाइनल स्टेज है इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम का, जो हमारे हाथ से इंपल्स हमारे हार्ट का लेयर को कौन से लेयर में देता है, तो सबसे इंटरनल लेयर, मतलब एंडोकार्डियम लेयर का सबसे लास्ट लेयर जो होता है उसमें देता है, और हमारे हार्ट का वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ब्लड आया था वेंट्रिकल में। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारे ब्लड जो है एक लंग्स में जाता है और एक हमारे बॉडी में जाता है। लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और एक अरोटा के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है, जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अब बर्चमैन बंडल हम बात किए थे, जो लेफ्ट एट्रियम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करता है और वहां पर ही कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम लगभग एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमारे बॉडी ब्लड यहाँ पे एट्रियम से वेंट्रिकल तक आता है। और एक बात, एसए नोड और एबी नोड, एसए नोड और एबी नोड में जो इंटरनोडल पाथवे जो होता है, ये मायोकार्डियम में ये रास्ता होता है। जो हमारा हार्ट का लेयर 3 जो होता है, उस मायोकार्डियल लेयर में से ही ये आता है एसए नोड से एबी नोड तक। अगर एबी नोड के बाद बंडल ऑफ फीज, राइट बंडल ऑफ फीज, लेफ्ट बंडल ऑफ फीज और पुरकुंजे फाइबर जो है, ये इंडोकार्डियल लेयर में प्रवाहित होता है। ये मायोकार्डियम है और ये इंडोकार्डियम है। अगर मायो लेयर पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो में लेयर के बारे में पढ़ाया गया, सारा चीज बताया गया है उसमें, लेयर, ठीक है। थैंक यू, इतना ही जानना था कंडक्शन सिस्टम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।